I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये जवाब जोरदार तमाचा है अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी ने तो स्वाभाविक तौर पर इसकी निंदा की ही, लेकिन कांग्रेस ने भी सोरोस को खूब लताड़ लगाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो सोरोस को बूढ़ा, जिद्दी, अमीर और खतरनाक तक बता डाला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जॉर्ज सोरोस ने भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सोरोस ने कहा था, प्रधानमंत्री कश्मीर पर प्रतिबंध लगाकर वहां के लोगों को सजा दे रहे हैं और लाखों मुसलमानों से नागरिकता छीनने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपतियों के खिलाफ कर चुके हैं बगावत। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। उन्होंने 2003 में ऐलान किया था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सत्ता से हटाना उनका मकसद है। उन्होंने इसे अपने जीवन और मौत का सवाल बताया था। इतना ही नहीं, वो अमेरिका के भी कट्टर आलोचक रह चुके हैं। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने जब आतंकवाद के खिलाफ जंग की शुरुआत की तो सोरोस ने इसकी आलोचना की। सोरोस ने एक इंटरव्यू में कहा था, अमेरिका दुनिया के लिए एजेंडा सेट करता है और वो चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले। 11 सितंबर के बाद जब आपने आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो आपने गलत एजेंडा सेट कर दिया, क्योंकि जब आप जंग छेड़ते हैं तो आप निर्दोषों को शिकार बनाते हैं। यही नहीं, 2017 में जॉर्ज सोरोस ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठग कह दिया। सोरोस ट्रंप से इतना ज्यादा चिढ़ गए कि उन्होंने कहा था कि ट्रंप ट्रेड वॉर शुरू करने की तैयारी में है। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे फाइनेंशियल मार्केट और ज्यादा खराब परफॉर्म करेगा, देश की इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसी तरह सोरोस चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की भी जमकर आलोचना कर चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसी बातें करने वाले जॉर्ज सोरोस है कौन। जॉर्ज सोरोस का जन्म हुआ 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट में। उनकी वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हंगरी में यहूदियों को मारा जा रहा था, तब उनके परिवार ने झूठी आईडी बनाई और इस तरह अपनी जान बचाई। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो 1947 में वो बुडापेस्ट छोड़कर लंदन आ गए। यहाँ उन्होंने रेलवे कुली से लेकर एक क्लब में वेटर तक का काम किया। इसी दौरान उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। 1956 में वो लंदन से अमेरिका आ गए। यहाँ आकर उन्होंने फिनांस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा और अपनी किस्मत बदल डाली। 1973 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट लॉन्च किया। दावा है कि अमेरिकी इतिहास में उनका फंड सबसे बड़ा और कामयाब इन्वेस्टर है। सोरोस ने 1979 से अपनी संपत्ति से दान देना शुरू किया। उन्होंने पहली बार रंग भेद का सामना कर रहे ब्लैक अफ्रीकी छात्रों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। सोरोस खुद को जरूरतमंदों की मदद करने वाला बताते हैं। उनकी वेबसाइट पर ये दावा किया गया है कि सोरोस अब तक अपनी पर्सनल वेल्थ से 32 अरब डॉलर जरूरतमंदों की मदद के लिए दे चुके हैं। वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाते हैं। जॉर्ज सोरोस की नेटवर्थ है अप्रैल 2022 तक 71.17 हजार करोड़ रुपए की। सोरोस के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार जिससे चिढ़ जाते हैं उसे बर्बाद करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। फॉक्स न्यूज को बर्बाद करने के लिए उन्होंने $1 मिलियन खर्च किए थे। यही नहीं, ब्रेक्सिट के खिलाफ भी उन्होंने अभियान चलाया था जिस पर 4 लाख पाउंड खर्च किए गए थे। तो ये है जॉर्ज सोरोस की पूरी जन्म कुंडली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।